मुद्दे बहुत सारे हैं भाजपा के खिलाफ, हमें ये छोटा सा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी। केजरीवाल जी जनता के बीच में काम न कर सके। IAS IPS अधिकारी उसको चलाते हैं जेल को, तो मोदी जी ने अपने लोगों को वहाँ बिठा रखा है। अधिकारी अफसरशाही दिखाकर दिल्ली सरकार की बात को सुनते नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दवाई नहीं देने दे रहे मोदी जी, तो ये क्या करना चाहते हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं? इरादा तो उनका यही है, इनको जेल में रखा जाए। ईडी ने इनको पहले जेल में डाला, कानून ने इनको बोला कि ईडी गलत बोल रही है, इनको बरी कर दिया गया। अब CBI इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। हाँ जरूर मिलेगी, सत्य है, हमारे को सत्य पर भरोसा है। नमस्कार, दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर एक बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। और धरना प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जेल के अंदर उनके लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार आम आदमी बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है कि एक साजिश जेल के भीतर रची जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी को लेकर के आज इंडिया ब्लॉक का पूरा प्रदर्शन है। हालांकि इंडिया ब्लॉक का बात कही गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी इंडिया ब्लॉक के नेता मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप पंजाब के CM देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी आप मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक और MPs जो है मंच पर मौजूद है। आप तमाम लोग देख सकते हैं, सीधा लोगों से जुड़ेंगे। सर, आज का जो प्रोटेस्ट है, क्या मांगे आप लोग? नहीं, आज जो हम एकजुट हुए हैं इंडिया ब्लॉक का, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं, नेता लोग आने शुरू हुए हैं। अभी 2 लीडर्स आके चले गए हैं बोल के अपने स्पीच दे करके, और तमाम नेता अभी आने में लग रहे हैं। हमारे नेता भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी अभी पहुंचे हैं, बाकी लीडर्स भी अभी आने लग रहे हैं। क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने, मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कुचल रखा है, अब हमारे पास तो जनता की आवाज़ है, या हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए जनता के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल जी को और तमाम हमारे पहले नेता मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, जिनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला है, उनको लगातार जेल में डाला हुआ है। आम आदमी पार्टी के अब जब उनको बेल दे दी थी सुप्रीम कोर्ट, तो जब उनको बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो तुरंत ही उनको जब जमानत मिल के और उनको जेल से छूटना था, तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही आर्डर आए हुए हैं, उससे पहले इन्होंने जो है CBI को भेज करके गिरफ्तार कर लिया। अब CBI के माध्यम से इन्होंने जो गिरफ्तारी की है, उनका सीधा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इनका केवल और केवल सिर्फ मंशा ये है कि दिल्ली में ये सत्ता में जो है ना, पिछले 25-30 सालों से नहीं आ पाए, और जब तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, ये कभी आ भी नहीं पाएंगे। और इनको डर है कि आज ये छोटी सी, जिसको ये कहते हैं सुपारी जैसी पार्टी, आज 2 राज्यों में शासन कर चुके हैं। 41 लाख वोट हम गुजरात में ले चुके हैं, 2 गोवा में हमारे विधायक हैं। धीरे आम आदमी पार्टी आने वाले अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसार रही है। अब हरियाणा में चुनाव है, इनको 100% ये डर था कि हरियाणा में भाजपा का खेल पूरी तरह से बिगाड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी का लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी को रोकने के लिए इस तरीके की साजिश, इनको रोकने के लिए केवल अरविंद केजरीवाल जी को ये तंग कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये जिस तरह से कर रहे हैं कि अरविंद जी को दवाइयाँ लगातार, उनका शुगर लेवल पिछले 15 दिनों से लगातार डाउन जा रहा है, अप टू 50 तक चला गया। तो इनकी कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को यह जान माल का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा के LG से लेकर तमाम जो MPs है, वो ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, इसको एक मुद्दा बना रहे हैं जानबूझ करके। अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस तरीके की बातें, इसका रिपोर्ट है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, उसके आधार पे कोई हवा में तो बातें नहीं हो रही है। हमारे पास रिपोर्ट तथ्यों के आधार पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। और अगर मुद्दे बहुत सारे हैं भाजपा के खिलाफ, हमें ये छोटा सा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम अपने नेता के लिए उनकी गुहार इस जनता के माध्यम से उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो घटिया राजनीति के चलते इतने स्तर तक भी गिर गया उनका कि एक अच्छे नेता को वो उनकी जान माल का भी नुकसान करवाने पे तुली हुई है। और आज ये आवाज़ हमने उठाई है यहाँ से इंडिया ब्लॉक के साथ,
पूरे देश में इस आवाज को लोग सुनेंगे और आगामी जितने भी राज्य में है, इनका सुपड़ा साफ होगा भाजपाइयों का। इस तरीके की बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं कि क्या लगता है कि सर आप लोग कहाँ से आए? सभी नेताओं का दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या लगता है जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल की जो बेल है उसको लेकर के मामला खिसकता जा रहा है, तो क्या एक कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर? इरादा तो उनका यही है उनको जेल में रखा जाए, क्योंकि अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है, तानाशाही चल रही है। ईडी ने इनको पहले जेल में डाला, कानून ने इनको बोला कि ईडी गलत बोल रही है, इनको बरी कर दिया गया, अब सीबीआई इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो ये तानाशाही चल रही है कि केजरीवाल जी जनता के बीच में काम न कर सके। स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को जानबूझ करके खराब किया जा रहा है, लेकिन उधर से जवाब आ रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इस तरीके से मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, देश समझदार है, जनता समझदार है, वो सब देख रही है कि किस प्रकार तानाशाही के चलते एक विपक्ष पार्टी को जो विपक्ष में है उसको इस प्रकार से बिना सबूतों के और बिना किसी भी कस्टडी के, किसी सबूत के उनको जेल में डाला जा रहा है। ये तानाशाह की अपने आप में हद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हालांकि अभी सुरक्षित रख दिया गया है, जमानत का क्या लगता है जमानत मिल जाएगी? हाँ, जरूर मिलेगी। सत्य हमारे को सत्य पर भरोसा है। सत्य पे भरोसा है लोगों को। कुछ और लोग हैं वो सर आपका क्या नाम? ठीक है, आप कुछ और लोगों से जुड़ते हैं कि क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके की साजिश हो रही है? आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जेल में थे तब भी स्वास्थ्य को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए थे। कुछ और लोग उनसे जुड़ते हैं। आप लोग क्यों आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो शुगर लेवल है जो कम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दवाई नहीं देने दे रहे मोदी जी, तो ये क्या करना चाहते हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारना चाहते हैं? उनको जान को खतरा है, तो इसलिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर है और तिहाड़ जेल के अंदर ही मुख्यमंत्री है, तो क्या आप लोग आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश? नाम के लिए वो दिल्ली सरकार के अंदर है, IAS IPS अधिकारी उसको चलाते हैं जेल को, तो मोदी जी ने अपने लोगों को वहाँ बिठा रखा है। अधिकारी अफसरशाही दिखाकर दिल्ली सरकार की बात को सुनते नहीं है। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार के आदेश को कोई नहीं सुनता, सीधा LG की बात कोई नहीं सुनता दिल्ली सरकार के आदेश को। वो नाम के लिए है दिल्ली सरकार के अधीन जेल, लेकिन वो केंद्र सरकार का अपनी तानाशाही दिखाकर वो अपने अधीन कर रखी है मोदी जी ने। कह रहे हैं आप लोग जानबूझ करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति हो और वो जेल से जल्दी बाहर आ सके। कौन आदमी मरना चाहेगा अपने आप? मोदी जी करना चाहेंगे 4 दिन खाना ना खाएं, 10 दिन मोदी जी पता लग जाएगा। मोदी जी को कौन अपनी जान को देना चाहेगा? कोई चाहेगा? ये सब झूठी अफवाह फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या अरविंद केजरीवाल को मार देना चाहती है? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के साथ किया ऐसा है, उनके साथ करना चाहते हैं बीजेपी। उनके साथ हो सकता है कोई खाने में कुछ मिला दे। मोदी जी को डर है ना केजरीवाल से, इसलिए मोदी जी करना चाहते हैं ऐसा। वो कहते हैं तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल की है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है, फिर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। तिहाड़ जेल तो नाम के लिए है, IAS IPS अधिकारी चलाते हैं, उस पर मोदी जी ने अपने लोगों को भेज रखा है। वो सुनते नहीं है दिल्ली सरकार की, अफसरशाही दिखाते हैं। जब से मोदी जी ने एक कानून पास करके दिल्ली सरकार से जो पावर छीने हैं, तब से कोई भी अधिकारी, कोई भी दिल्ली सरकार के मंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी की जो स्वरा वो है बांसुरी स्वराज जो MP है, वो कहती है यदि आपकी सुन नहीं रहे तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। क्यों दे दें इस्तीफा? बांसुरी स्वराज को के वजह से दिल्ली मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो बांसुरी स्वराज जी के कहने इस्तीफा दे देंगे? बांसुरी स्वराज जी खुद इस्तीफा दे देंगे। जनता के साथ साथ में अधिकारी भी दिल्ली सरकार पे भरोसा खो चुके हैं। दिल्ली सरकार अधिकारियों में मोदी जी ने डर पैदा कर रखा है। अगर दिल्ली सरकार की बात सुनोगे तो ED CBI उनके पास भी पहुंच जाएगी, इसलिए अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारियों में डर पैदा कर रखा है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी डरा रहे हैं? बिल्कुल डरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। अखिलेश यादव को डरा रहे हैं, तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? वो पूरे विपक्षी दल, विपक्ष को धमकी देते हैं वो तो। ठीक है, इंडिया ब्लॉक का आज ये बोला जा रहा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं लोग। आए हैं नेता, और भी आएंगे, अभी आने वाले हैं, आएंगे इंडिया ब्लॉक के नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, अभी आने वाले भी हैं।
भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय मुद्दे पे एक साथ नजर आते हैं और दिल्ली में आमने सामने नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी खाली आरोप लगाती है, काम तो कुछ करते नहीं है वो। उन्होंने काम कुछ किया नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात की आज तक दिए नहीं। बस वो यही करते हैं, विपक्ष को डरा के रखो। हो सकता है आने वाले चुनाव में वोटरों को भी डराए कि अगर आप हमको बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ईडी सीबीआई वोटरों को पास भी भेज सकते हैं मोदी जी। तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव दिल्ली में नजदीक है, क्या इन सब बातों का असर पड़ेगा दिल्ली की जनता बड़े गुस्से में है, दिल्ली की जनता में आक्रोश है इस बात का। इस बार 70 की 70 सीटें जीतेगी। जो 8 सीटें बीजेपी को मिली थी वो भी नहीं मिलेगी। बीजेपी इस बार दिल्ली से 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? हम केजरीवाल जी के समर्थन में आए हुए हैं विरोध प्रकट करने के लिए। ये दिल्ली की जनता है, ये जनता दिल्ली के पैसे देके बुलाई नहीं गई है, उनके समर्थन में सब आए हुए हैं। अब देखिए इतनी गर्मी में लोग अपना घर छोड़ के काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है जमानत मिल जाएगी जब आप सुनवाई होगी, मामला सुरक्षित है? जमानत तो मिली हुई है मैम। जमानत एक जगह जमानत मिलती है, दूसरे केस में डाल देते हैं, ये दूसरी जगह तीसरे केस में डाल देते हैं। ये तानाशाही अब नहीं चल पाएगी इनकी। कब तक क्यों लगता है कि बार बार उलझा देते हैं? क्या चाहते हैं ऐसे? इनका काम ही है ये तानाशाही करने का। एक अच्छे काम जो करेगा उसको तो करने नहीं देंगे। ये अपने खुद अच्छे काम किए हो तो जाने भी। अब ऐसे करके कितना करेंगे ये? दिल्ली की जनता जान गई है, दिल्ली की जनता जान गई है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आम जनता है, अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा सके। बहरहाल विधानसभा चुनाव में इन सब गतिविधियों का क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल की मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे।